हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर अब क्या भर्ती परीक्षा नहीं होगी, क्या पात्रता परीक्षा से ही जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, तो क्या हमारी जो पात्रता परीक्षा है वो मान्य रहेगी। बहुत से भाई बहन ये भी कह रहे हैं कि सर ये बताएं जो हमने भर्ती परीक्षा दी है उसमें हमारे अच्छे नंबर हैं, क्या वो मान्य होंगी या सिर्फ पात्रता परीक्षा जिसमें हमारे सिर्फ पासिंग मार्क है वही मान्य होंगे। बहुत से भाई बहनों ने ये भी कहा कि सर हम यदि दोबारा से पात्रता परीक्षा देते हैं तो हमारे नंबर यदि कम आते हैं तो पुरानी अंक सूची मान्य रहेगी कि नहीं रहेगी। ये पूरी प्रोसेस आखिर है क्या, या हमें जो है भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए अभी कि नहीं करनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में चल रहे हैं दोस्तों, सभी के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल एक न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी कि जो शिक्षा विभाग है अब वो ईएसबी के द्वारा से पात्रता परीक्षा ही लेगा और के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका हम विश्लेषण देखें तो सबसे पहले जो आपकी भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी या उसके बाद हुई या फिर आपने पात्रता परीक्षा दी, वो आजीवन के लिए वैलिड है, यानी आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम आपको एक ही कंडीशन में देना है, यदि आप अपना स्कोर कार्ड सुधारना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो स्कोर है वो कम है, हम फिर से पात्रता परीक्षा दें तो आप दे सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप पात्रता परीक्षा पास हैं, भर्ती परीक्षा पास हैं, आपको दोबारा से एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसी मार्कशीट के आधार पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि मान लो हम पात्रता परीक्षा देते हैं और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या पुरानी जो हमारी पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर आए, वो मार्कशीट मान्य नहीं होगी। दोस्तों मार्कशीट मान्य होगी, आपके यदि अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप पुरानी जो मार्कशीट है जिसमें आपके अच्छे नंबर है उससे आवेदन कर पाएंगे और उसी आधार पर, उनके नंबरों के आधार पर आपकी जो है लिस्ट बनाई जाएगी। बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों, तो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है 150 नंबर का है, भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो 100 नंबर का है। कन्फ्यूजन ये है कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ें। दोस्तों अभी कोई कन्फ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, तो आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्वयं मालूम है कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होता था। वहीं हम पात्रता परीक्षा की बात करें तो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो सबसे ज्यादा थे पात्रता परीक्षा में, यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है वर्ग 2 में या वर्ग 1 में, उस पर आप फोकस रखें दोस्तों, कि ईएसबी से नए नियम जारी नहीं हो जाते दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं देखेंगे कि उसमें सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए रखें दोस्तों। ये जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस 150 नंबर का है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस बनाए रखें। वर्ग 3 का जो है पात्रता परीक्षा यदि आप देना चाहते हैं तो उसका जो सिलेबस है वही रहना है दोस्तों, चेंज नहीं होना है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी इस विषय में जो है नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। इससे आपको लाभ ये है कि यदि ऐसा होता है तो एक एग्जाम से ही आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी होगी दोस्तों। जैसे आपको मालूम है एजुकेशन पोर्टल पर विज्ञप्ति निकाली जाएंगी, जिस मार्कशीट में आपके ज़्यादा नंबर हैं, मैं बात करूं कि मान लो 2018 में आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद 2023-24 में दिया आपने एग्जाम, तो जिस अंक सूची में सबसे ज़्यादा नंबर हो, चाहे पात्रता परीक्षा में चाहे भर्ती परीक्षा में, उस आधार पर आप आवेदन कर सकेंगे और उस आधार पर ही जो है लिस्ट बन सकेगी दोस्तों। ठीक है, सिलेबस जो है डला हुआ है तो उस आधार पर आप तैयारी जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस रखें, भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहें, जो पात्रता परीक्षा देना चाह रहे हैं वो पात्रता परीक्षा की तैयारी करते रहें, जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन या ऑफिशियली आदेश नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें सभी नियम क्लियर होंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ब्रेक ना लगाएं, क्योंकि पढ़ाई वो आधार है जिस पर आपके सपनों का महल खड़ा हो सकता है। यदि आधार ही आपने हटा दिया तो महल कहाँ खड़ा होगा। तो अपनी पढ़ाई, अपना मेन सब्जेक्ट पूर्ण फोकस के साथ, पूर्ण जुनून के साथ लगे रहें दोस्तों। निश्चित रूप से अगली लिस्ट में आपका नाम होगा ही होगा। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।